फ्रेंड्स, हम लोग आज कुछ एमसीक्यूज देखेंगे इन्वायरमेंट के। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। पोल्यूटेंट लेवल पहला है, पोल्यूटेंट लेवल डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स टू वाटर। सेकंड है, दिस सोर्स आर डिफिकल्ट टू रेगुलेट। ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी। इसका सही आंसर होगा आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ए, पोल्यूटेंट डायरेक्टली ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू वाटर। पोल्यूटेंट लेवल जो होते हैं ना हमारे, जैसे कि आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया, बायोलॉजिकल सब्सटेंस हो गया, कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गया, जो कि थर्मल पावर प्लांट से जितने भी थर्मल हीट निकलता है वो सब डायरेक्ट सोर्स से लेके डायरेक्ट वाटर में जाता है, वो डायरेक्ट नदियों में मिल जाता है। और सेकंड ऑप्शन इसलिए गलत है, वो बोल रहा है दीज सोर्सेस आर डिफ़िकल्ट टू रेगुलेट। ये सोर्सेस रेगुलेट करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, इसलिए ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, ऑल्दो दे मे सीन टू बी टू वेरी डिफरेंट इशू, क्लाइमेट चेंज एंड एयर पोल्यूशन आर क्लोजली इंटरलिंक्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड। बोल रहा है यहाँ पे ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन दोनों एक दूसरे से क्लोजली इंटरलिंक्ड है। इसको लेके एक ऑप्शन दिया गया है आपका, पार्टिकुलेट मैटर दैट काउजेज एयर पोल्यूशन ऑल्सो रिड्यूस एल्बिडो इन पोलर रीजन्स। दूसरा ऑप्शन है, एरोसोल एक्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लाइमेट फीडबैक्स। इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है नाइदर वन नॉर एंड टू। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑफ लाइव स्टॉक ऑन इन्वायरमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मीट इंडस्ट्री इमिट लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। दूसरा है, एनिमल वेस्ट कंटेंट एक्सेस फॉस्फोरस विच इज हार्मफुल टू इन्वायरमेंट। इसका सही आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। जो आपका मीट इंडस्ट्री है ना, मीट इंडस्ट्री वो बहुत लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन रिलीज़ करता है। और दूसरी बात, एनिमल वेस्ट कंटेंट, जो एनिमल वेस्ट होता है ना उसमें फॉस्फोरस भी होते हैं, जो कि हम लोग के इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन। इसमें से कौन कौन से गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन है? आपका ऑप्शन है यहाँ पे। इसमें सबसे पहला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, फिर है आपका नाइट्रोजन, फिर आप चौथा है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है आपका बी, 1, 2 and 4। 1, 2 and 4 कैसे, कौन कौन सा? 1 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, 2 यानी मीथेन और 4 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए नाइट्रोजन इसलिए नहीं है क्योंकि ये फ्री एटमॉस्फेयर में फ्री नहीं होते हैं, कभी भी नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में हमारा फ्री नहीं मिलता है। अब दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल एंड वुड एंड इट्स लोअर एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इफ इनहेल्ड इन ह्यूमन ब्लड। क्वेश्चन में बोल रहा है हमारा कि जब पेट्रोल एंड वुड का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो हम लोग के ह्यूमन ब्लड में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो क्या हमारे ऑक्सीजन में, हमारे जो बॉडी में ऑक्सीजन होता है, क्या उसको वो कम करता है ब्लड में? वो कौन सा गैस है जो हमारे बॉडी में जो है, ब्लड में जो है ऑक्सीजन का मात्रा को कमी करता है? वो होगा आपका आंसर। इसका आंसर होना चाहिए सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर बोलता है, द रियल स्टेट सेक्टर रिक्वायर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन बिल्डिंग टू एड्रेस ऑल पोल्यूशन रिलेटेड इशू of a building in an integrated manner
इन दिस रिगार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है ग्रीन बिल्डिंग एम्स टू मिनिमाइज द डिमांड ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दूसरा है Griha is a rating tool developed by the Bureau of Energy Efficiency to assess the performance of their buildings against nationally acceptable benchmarks. Third option है Energy Conservation Building Code has been designed the Energy and Resource Institute to integrate renewable energy into building design. इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा सिर्फ ए। ठीक है, ए मीन्स ग्रीन बिल्डिंग एम टू मिनिमाइज द डिमांड ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोल रहा है, इसमें बता रहा है दिस प्रीस्ट इन फॉर्म इन विच दे आर एडेड टू इन्वायरमेंट, जैसा प्लास्टिक हो गया। फिर आपका आता है क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स, दिस ऑक्योर इन नेचर एंड बिकम पोल्यूटेंट व्हेन देयर कंसंट्रेशन रीचेस बियॉन्ड ए थ्रेशोल्ड लेवल। तीसरा है आपका क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स, दे डू नॉट ऑक्योर इन नेचर एंड मेड। आपका ऑप्शन है यहाँ ए बी सी या डी। ए में ओनली 1, बी में 1 and 2, सी में 1 2 3, डी में नन। इसका आंसर होगा आपका सी 1 2 and 3, तीनों होगा। ठीक है, तीनों मीन्स सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होते हैं वो आपका दे प्रीस्ट इन द फॉर्म ऑफ इन विच दे एडेड टू द इन्वायरमेंट, वो उसी फॉर्म में रहते हैं जिस फॉर्म में वो फेंके जाते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए आप प्लास्टिक हो गया, ऐसी चीज़ें जो सड़ नहीं सकती, जो गल नहीं सकती, जिस पे माइक्रोब्स का कोई असर नहीं हो सकता, उसको वो डिग्रेड नहीं हो सकता, वो हो गया सेकेंडरी पोल्यूटेंट। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट। क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट क्या होता है, इसमें ये बता रहा है कि दिस ऑकर इन नेचर एंड बिकम्स पोल्यूटेंट व्हेन देयर कंसंट्रेशन रीच बियॉन्ड ए थ्रेशोल्ड लेवल। ये ऐसा पोल्यूटेंट है जिसका मात्रा कंसंट्रेशन बढ़ने से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोल्यूशन होता है। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट, ये आपका मैन मेड होता है, जो हम लोग फैलाते हैं, जो हम लोग का घर का कचरा हो गया, थर्मल पावर प्लांट से, फैक्ट्री से जो भी पोल्यूटेंट निकलते हैं वो आते हैं आपका क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द ग्रीन हाउस गैसेस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशियल फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 100 years? Greenhouse gases is descending order in the greenhouse warming potential of the time period of 100 years. इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका सही आंसर होगा सी, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। दूसरा होगा परफ्लोरोकार्बन, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th, द रीसेंट pollution index designed by Government of India to measure the thermal pollution load of industry in a function of which of the following parameters? हम लोग जो रिसेंट पोल्यूशन इंडेक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो दिया गया है उसको हम किस पैरामीटर्स पे नापते हैं? पहला है हैवी मेटल, दूसरा है क्वांटिटी ऑफ इमिशन, तीसरा है क्वालिटी ऑफ एफ्लुएंट्स, चौथा है हैजार्डियस वेट्स जनरेटेड, पांचवा है कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर होगा बी 2 3 4 5, यानी कि क्वालिटी ऑफ इमिशन, क्वांटिटी ऑफ एफ्लुएंट्स, हैजार्डियस वेट्स जनरेटेड एंड कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। पहला में है ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ब्लू कार्बन। फिर इधर दिया स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ एक्वेटिक बायोमास ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। तीसरा स्टोर्ड इन द सॉइल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम।
फिर इधर आपका डी में है ग्रीन हाउस और इधर रिलीज्ड बाय कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसका सही आंसर होगा बी 2, 4, 1 एंड 3। मतलब ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन एयर पोल्यूटेंट एज पर एज एयर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। पहला है लीड, दूसरा है ओजोन, तीसरा है नॉइस, चौथा है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इसमें से हम लोग का क्या सही होगा? हम लोग का सही होगा डी 1, 2, 3 एंड 4। लीड भी होगा, ओजोन भी होगा, नॉइज भी होगा, सस्पेंडेड पार्टिकल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे।